मैं पूरी रात चिल्लाते रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो कमबख्त कहाँ रुकने वाला था। वो तो बस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं मना करती रही, लेकिन वो नहीं रुका। वो तो अपनी मस्ती में धुन था। उसने अपना पूरा दम लगा दिया और मेरी चीखें निकल गई। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 26 साल की हूँ, एकदम जवान और आकर्षक लड़की। मेरा फिगर 33, 27, 36 है। गोरा चिट्टा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते हैं, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना दें, और वो कमर जो मटकते हुए चलने पर सबकी सांसें रोक देती है। लड़के मुझे देखते ही फिदा हो जाते हैं, सीटी मारते हैं, आंख मारते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि काश ये मेरे साथ होती। मेरे कूल्हे थोड़े भरे भरे हैं, चलते वक्त एक दूसरे से टकराते हैं और हर कोई उन्हें देखकर ललच जाता है, जैसे कोई मखमली सपना हो। मैं एकदम हॉट और चुलबुली हूं। शरारतें करना, छेड़खानी करना मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं मुस्कुराती हूं तो लगता है जैसे चांदनी बिखर गई हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि ऐसी मीठी मीठी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी। शादी के उन दिनों में पहली बार मैंने अपने भतीजे मतलब मेरे भाई के बेटे आरव को इतने करीब से देखा। आरव 22 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था। लंबा कद, फिट बॉडी, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और वो मुस्कान जो दिल को छू कर गुजर जाती है, जैसे कोई जादू हो। वो मुझे बुआ कहकर बुलाता था, लेकिन उसकी नजरों में कुछ अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जो शरारत और चाहत दोनों से भरी हुई थी। मैंने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा हैंडसम हो गया है। पहले वाला वो छोटा सा बच्चा अब जवान लड़का बन चुका है। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि थोड़ा छेड़ना तो बनता है, आखिर बुआ हूं उसकी। शादी की रस्मों में जब वो मंडप के पास आया, मैंने चुपके से उसकी तरफ देखकर आंख मारी और मुस्कुरा दी। वो थोड़ा शर्मा गया, गाल लाल हो गए, लेकिन फिर हंस पड़ा। मैंने पास जाकर कहा, अरे भतीजे, बुआ को पहचाना नहीं क्या? इतनी दूर से देख रहे हो? वो बोला, बुआ जी, आप तो और खूबसूरत हो गई हैं, पहले से कहीं ज्यादा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो फिर बुआ को एक हक तो दो, देखूं कितना बड़ा हो गया है मेरा शैतान। वो झिझका, लेकिन मैंने उसे खींचकर हल्का गले लगा लिया। उसका स्पर्श, उफ, दिल धड़क गया। उसकी गर्मी मेरे शरीर में उतर गई, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। शादी के बाद कुछ महीने बीते। मेरे भाई भाभी दिल्ली में रहते थे और आरव भी वहीं कॉलेज करता था। एक दिन भाभी का फोन आया, रियादी, आरव की तबीयत खराब है, बुखार है और घर पर अकेला है। तू थोड़े दिन आकर देखभाल कर लेना, तुझे देखकर तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि आरव से मिलने का बहाना मिल गया, और वो भी इतने दिनों तक। मैं उनके घर पहुंची। आरव बुखार में था, बिस्तर पर लेटा हुआ, चेहरा थोड़ा पीला, लेकिन फिर भी वो मुस्कान थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। अरे मेरे शैतान भतीजे, क्या हाल है? बुआ आई है तेरी देखभाल करने। वो मुस्कुराया, आंखें खुली। बुआ, आप आ गई? अब तो ठीक हो जाऊंगा, बस आपकी मुस्कान चाहिए। मैंने हंसकर कहा, चल दवा ले और सो जा। बुआ तेरी नर्स बनेगी, तेरी हर बात मानेगी। सुबह मैं उसके लिए खिचड़ी बनाकर ले गई। जानबूझकर उसके बगल में बैठी, उसका हाथ पकड़ा और बोली, खा ले, मेरे हाथ की है, देख कितनी प्यारी बनी है तेरे लिए। वो मेरी तरफ देखता रहा, नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। बुआ, आपकी मुस्कान देखकर ही भूख लग जाती है, खाना तो बस बहाना है। मैंने शर्माते हुए कहा, अच्छा जी, तो शाम को पार्क में घूमने चलें, ताजी हवा लगेगी और बुआ के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेगा। शाम को हम पार्क गए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी गुलाबी हो गया था। मैंने जानबूझकर उसके करीब चलना शुरू किया। कभी उसका हाथ छू लिया, कभी मजाक में धक्का दे दिया। वो हंसता रहा, उसकी हंसी में एक मिठास थी। एक बार उसने मेरे बालों में फंसा पत्ता निकाला, उंगलियां मेरे बालों में फिसलीं और बोला, बुआ, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। मेरा दिल जोरों से धड़का। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली, लेकिन अंदर से खुशी हो रही थी, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। हम बेंच पर बैठे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा,
आरव, तू बड़ा हो गया है। पुरानी यादें ताज़ा की, हंसे, मजाक किए। मैं रात भर सो नहीं पाई, उसके बारे में सोचती रही। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, वो स्पर्श जो छू कर गुजर जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं हर सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती, पराठे, पोहा, फ्रूट सैलेड, सब कुछ स्पेशल। शाम को उसके कंधे दबाती। थक गया होगा ना मेरे शैतान, ला मसाज कर दूं। बुआ के हाथों की जादू है। वो मुस्कुराता, बुआ आपकी ये शरारतें मुझे पागल कर देती हैं। आपका स्पर्श, उफ। एक शाम भाई भाभी बाहर गए थे। हम लिविंग रूम में बैठे थे, लाइट्स डिम थी। मैंने जानबूझकर उसके बगल में बैठकर सिर उसके कंधे पर रख दिया। आरव, तू इतना अच्छा क्यों है, इतना प्यारा क्यों है? वो मेरे चेहरे को छुआ, उंगलियां मेरे गाल पर फिसली और बोला, आपकी वजह से बुआ, आप मुझे जीने का बहाना देती हो। आपकी एक मुस्कान से दिन बन जाता है। हमारी सांसें मिल रही थी, करीब करीब। वो मेरे होठों के करीब आया, लेकिन मैंने शर्मा कर मुंह फेर लिया। फिर भी उसने मेरे हाथ पकड़े, उंगलियां आपस में उलझाईं और कहा, बुआ आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी हैं, सबसे जरूरी। अगले दिन हम किचन में थे। मैं सब्जी काट रही थी, वो पीछे से खड़ा मदद कर रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जैसे कोई आग लग रही हो। मैंने मुड़कर कहा, आरव ये क्या कर रहा है, इतने करीब? वो हंसा, बस आपको देख रहा हूं बुआ, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैंने चुलबुली अदा से कहा, देखो तो सही, लेकिन छुओ मत। लेकिन अंदर से मैं चाहती थी कि वो छुए, मुझे गले लगाए। फिर एक रात हम टीवी देख रहे थे। मैंने जानबूझकर अपना पैर उसके पैर पर रख दिया। वो मुस्कुराया और मेरे पैर सहलाने लगा। उंगलियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ीं। बुआ ये चुलबुलापन मुझे पागल कर देता है। मैंने कहा, तो पागल हो जाना। टीवी पर रोमांटिक सीन आया, गहरा किस। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने चुपके से आरव की तरफ देखा। वो भी देख रहा था, लेकिन नजरें मुझ पर थीं। मैंने धीरे से अपना चेहरा उसके करीब किया, उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो किस इतना गहरा और मीठा था कि समय ठहर गया। उसने मुझे बाहों में कस लिया, मेरी कमर पर हाथ फेरा। हम अलग हुए तो मैं शर्माकर बोली, आरव वो सीन ने। वो मुस्कुराया, मुझे भी बुआ, आपकी वजह से सब रोमांटिक लगता है। आप खुद एक रोमांस हो। उसके बाद हमारे पल और गहरे हो गए। छोटी छोटी शरारतें, स्पर्श, बातें। वो मुझे रोज फूल लाता, चुपके से मेरे कमरे में रख जाता, साथ में नोट, आई लव यू बुआ, हमेशा। मैं उसके लिए स्पेशल डिनर बनाती, कैंडल लाइट में साथ बैठती। हम जानते थे ये अनकहा आकर्षण है, जो सिर्फ हमारा है, दुनिया से छुपा हुआ। एक रात बारिश हो रही थी। बालकनी में खड़े थे, बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। उसने मुझे बाहों में लिया। बुआ आपके बिना सब अधूरा लगता है, आप मेरी दुनिया हो। वो किस इतना गहरा था कि लगा दुनिया गायब हो गई। बारिश की आवाज के साथ हमारी सांसें मिल रही थीं, लेकिन हम रुक गए, क्योंकि ये प्यार शुद्ध था, भावनाओं से भरा। फिर भी वो सिहरन कभी कम नहीं हुई। एक सुबह जब वो सो रहा था, मैंने चुपके से उसके गाल पर किस किया और उसके कान में फुसफुसाया, मेरा प्यारा भतीजा, मेरा सब कुछ। वो आंखें खोलकर मुस्कुराया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों बिस्तर पर लेटे रहे, एक दूसरे की सांसें सुनते हुए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही थीं। मैं उसके सीने पर सिर रखे उसकी धड़कन महसूस कर रही थी, जैसे हमारे दिल एक ही ताल में धड़क रहे हों। एक दोपहर हम छत पर गए। सूरज ढल रहा था, सुनहरा उजाला चारों तरफ। मैंने उसकी गोद में सिर रख दिया। वो मेरे माथे पर बार बार किस करता रहा, मेरे होठों को सहलाता रहा, मेरी कमर पर हाथ फेरता रहा। हम घंटों ऐसे ही लिपटे रहे। हवा में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें थीं, जैसे समय हमें सिर्फ हमारे लिए रुक गया हो। एक शाम मैंने उसे सरप्राइज दिया। कमरे में हल्की लाइट्स, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाईं, सुगंध से भरा माहौल। वो आया तो हैरान रह गया।
मैंने उसे खींचकर बिस्तर पर बिठाया और धीरे धीरे उसके गले में हाथ डालकर उसे एक लंबा गहरा जुनूनी किस दिया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं, मेरे बालों में उलझ रही थीं और हम दोनों एक दूसरे में खोते चले गए, जैसे सारी दुनिया बस हम दोनों तक सिमट गई हो। एक और रात हम छत पर लेटे थे, तारे चमक रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। आरव, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरे होठों को छुआ और बोला, बुआ, आप जहां हैं मैं वहां